तो दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में जाने थे स्वास्तिक चिन्ह का रहस्य, स्वास्तिक चिन्ह, चार भुजाओं का रहस्य। आपने नहीं देखा होगा तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे अच्छे अच्छों को बर्बाद कर सकती हैं ये 17 गलती चाणक्य की। इन बातों का जरूर रखें ध्यान। आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र का जनक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य नीति में लिखी गई बातों को जीवन में उतारने पर मनुष्य सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में एक ऐसी गलती का वर्णन किया है जो जीवन में मनुष्य को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की है। चाणक्य नीति को सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक माना गया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसी गलती का जिक्र किया है जो किसी भी व्यक्ति को नुकसान में डाल सकती है। आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र। चाणक्य नीति में कुछ ऐसे में नियम व नीतियां बताई गई हैं जो कि जीवन को आसान और सुखमयी बना सकती हैं। आचार्य चाणक्य को एक महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ माना गया है। कहते हैं कि उनकी बताई गई नीतियों पर चलकर कई लोगों ने यश और गौरव हासिल किया। नीति शास्त्र। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य की कुछ ऐसी ही नीतियों का संग्रह है जो कि मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं। इन नीतियों पर चलकर आपको कभी निराशा या असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो चाणक्य नीति में दी गई कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जीवन साथी का चयन करते समय छोटी सी भूल भी जीवन भर दुख दे सकती है। चाणक्य नीति कहती है कि संबंधों के मामले में व्यक्ति को बहुत ही सजग और सावधान रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो अपने आसपास के लोगों को पहचानने की क्षमता नहीं रखता है या फिर इस पर ध्यान नहीं देता है, उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव से जो भी कुछ जाना और समझा उसे अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में दर्ज किया है। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य नीति व्यक्ति को सफलता के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के कारणों के बारे में बताती है। यही कारण है आज भी बड़ी संख्या में लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य को कुछ मामलों में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। यदि इन मामलों में सावधानी नहीं रखते हैं तो नुकसान होना सुनिश्चित है। आप भी इन बातों को जान लें। जाने से पहले मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो जानते हैं। पहले पर आता है दबाव से रहें दूर। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन साथी का चयन करते समय आपको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लेना चाहिए। यह पूरी जिंदगी का मामला है और इसलिए सोच समझकर विचार कर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि दबाव में लिए गए फैसले के बाद शादी मजबूरी बन जाती है और इसमें आपको बार बार समझौता करना पड़ता है। दूसरा पर आता है गुणों पर दें ध्यान। अक्सर विवाह के समय घर वाले यही कहते हैं कि लड़का या लड़की बहुत सुंदर हैं, शादी के लिए हां कर दो। जबकि चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति का सुंदर होना शादी का पैमाना नहीं है, बल्कि शादी के लिए महिला या पुरुष के गुण व संस्कार देखने जरूरी हैं। इसलिए अपने जीवन साथी का चयन करते समय पहले उसके गुण देखें। तीसरा पर आता है व्यवहार। महत्वपूर्ण जीवन साथी का चयन करते समय आपको यह देखना चाहिए कि उस व्यक्ति में धैर्य कितना है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को सरलता से पार कर सकता है। साथ ही व्यक्ति में मधुर वाणी का होना भी जरूरी है। मधुर बोलने वाले व्यक्ति परिवार में प्यार बनाए रखते हैं। चौथा पर आता है बुरा चरित्र। चाणक्य नीति के अनुसार बुरे चरित्र का व्यक्ति अपनी जिंदगी स्वयं अपने हाथों बर्बाद कर लेता है। ऋषि मुनियों का कहना है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ रहने से आप पर भी इसका असर होगा। यदि आपका मित्र जुआरी शराबी है तो लोग आपको भी उसी के जैसा समझेंगे, क्योंकि संगति का असर बराबर उसके साथ रहने वालों पर पड़ता है। इसलिए अगर आप अपना वर्तमान और भविष्य सुधारना चाहते हैं तो इन बातों पर जरूर अमल करें।
5वां पर आता है आलस। आलस एक नकारात्मक गुण होता है जो व्यक्ति की प्रगति को रोक सकता है। आलसी व्यक्ति अक्षम होता है क्योंकि वह चीजों को टालता है और काम के लिए समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। ऐसे लोग खुद का वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर लेते हैं। आलस्य एक व्यक्ति की सफलता और समृद्धि में बड़ी बाधा होती है। इसलिए यदि आप भी ऐसे लोगों के संपर्क में हैं तो तत्काल उन्हें त्याग दें, अन्यथा इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। 6वां पर आता है अकारण दूसरों को हानि पहुंचाना। यदि आपके संपर्क में अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं तो तत्काल उनसे दूरी बना ले, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते, आपके सामने मीठी बात बोलकर आपकी पीठ पीछे छुरा भोंकते का काम करते हैं। यह ना तो खुद का भला कर सकते हैं और ना ही दूसरों का भला कर पाते हैं। इन्हें दूसरों की तरक्की से बहुत तकलीफ पहुंचती है। इसीलिए ऐसे स्वभाव वाले लोगों से दूरी बनाना ही उचित है। 7वां पर आता है धर्म का पालन। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को हर काम धर्म के अधीन रहकर करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के अधीन काम करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। उसके जीवन में परेशानियां भी बहुत कम समय के लिए आती हैं। धर्म व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाता है। धर्म व्यक्ति के अंदर सच्चाई और ईमानदारी का भाव लेकर आता है। 8वां पर आता है अपना कर्म करें, काम यानी लक्ष्य। अपने जीवन में लक्ष्य तय करें कि आपको जीवन में करना क्या है, क्या काम आपके लिए सही रहेगा। साथ ही समय रहते अपनी सभी जिम्मेदारियां भी उठा लें तो अच्छा रहेगा। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है भगवान उसका साथ खुद देते हैं, इसलिए अपने कर्म से कभी पीछे न हटें। 9वां पर आता है धन की बचत करें। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में धन का काफी ख्याल रखना चाहिए। धन को बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। साथ ही अपना लक्ष्य जरूर तय करें। आपको कितना धन कब तक जोड़ लेना है ये तय करके चलें। धन कमाना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि उस धन का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है यह भी बहुत जरूरी है। तभी आपको सुख और सफलता मिलेगी। साथ ही ध्यान रखें कि धन आने पर दान जरूर करें। 10वां पर आता है मोक्ष की प्राप्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को मोक्ष की कामना रहती है। व्यक्ति का अंतिम पड़ाव मोक्ष ही होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11वां पर आता है न करें। ये गलती आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति चाहे खुद को कितना भी भाग्यशाली समझता हो, लेकिन उसे कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हर कार्य को शुरू करने से पहले एक कार्य योजना बनानी जरूरी है ताकि वह कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। वहीं जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी कार्य शुरू कर देता है उसे जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कभी तरक्की नहीं मिल पाती और वह अपने पास जो है उसे भी खो देता है। 12वां पर आता है नहीं होगी लक्ष्य की प्राप्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सही में सफल होना है तो उसे अपना लक्ष्य किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बताने पर आप आगे चलकर मात खा सकते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को खो सकते हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप भरोसा करके अपना लक्ष्य बता रहे हैं आगे चलकर वहीं आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। 13वां पर आता है आचार्य चाणक्य की सलाह। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति को हमेशा ईमानदार और निष्ठावान बनने पर जोर दिया है। उनके अनुसार बेईमान व्यक्ति एक दिन आपकी प्रतिष्ठा खो देता है और अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं ईमानदार व्यक्ति दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करता है। यही विश्वास आगे चलकर उसके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। 14वां पर आता है कुंवारी कन्या को देवी माता का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें पैर नहीं लगाना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत माफी मांग लें। ऐसा न करने पर आप संकट में पड़ सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि हर घर में कम से कम एक कन्या जरूर होनी चाहिए ताकि माता पिता को कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त हो सके। 15वां पर आता है क्रोध करने वाले से दूर रहें। चाणक्य नीति कहती है कि क्रोध करने वाले और शस्त्र रखने वाले व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं
उन्हें कभी कभी भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। 16वां पर आता है, मुख पर प्रशंसा करने वालों से बचकर रहें। चाणक्य नीति कहती है कि जो लोग सदैव आपके मुख पर प्रशंसा करते रहते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहें। ये अपने हितों को ध्यान में रखकर ऐसा करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार मुख पर प्रशंसा करें और पीठ पीछे जो बुराई करे, ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी शुभ चिंतक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। 17वां पर आता है, स्वार्थी लोगों से सदैव सावधान रहें। चाणक्य नीति कहती है कि स्वार्थी व्यक्ति से सदैव सावधान रहना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता है। स्वार्थी व्यक्ति अपने हितों के अतिरिक्त किसी के भी हितों की चिंता नहीं करता है। स्वार्थी व्यक्ति अपने लाभ के बारे में विचार करता रहता है। चाणक्य के अनुसार जीवन में ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मौका मिलते ही ऐसे लोग अपने लाभ के लिए कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चाणक्य ने बताया, इन 16 बातों को रख ध्यान, आप कभी बर्बाद नहीं होंगे, इसलिए चाणक्य के लिए एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए।